May I come in, sir? आ जाइए। Good morning to all board members. बैठिए। Thank you, sir. पुखराज, आपने एलएलएम किया किस सब्जेक्ट्स में? आधी अधूरी जानकारी दी आपने, पूरी नहीं दी। एलएलएम सर क्रिमिनोलॉजी में किया। क्रिमिनोलॉजी में किया है। ओके। और फादर्स नेम क्या आपका? भंवरलाल, श्री भंवरलाल कुचेरी। अच्छा, ठीक है। क्रिमिनोलॉजी में आपने मास्टर किया 2022 में। सर पूछेंगे। अगर एडवोकेट है आपके? जी सर। कहाँ प्रैक्टिस करते? सर सुजानगढ़, तहसील सुजानगढ़, जिला चूरू। कौन कौन सी कोर्ट है वहाँ पर? सर जेएम कोर्ट है, एसीजेएम कोर्ट है और एडीजे कोर्ट है। आप गए कभी कोर्ट में सुजानगढ़? सर कभी कभी गया हूँ, प्रैक्टिस नहीं किया। प्रैक्टिस का मन ही नहीं किया? घर में वकालत का ऑफिस है, घर में क्लाइंट है। नहीं सर, मेरा शुरू से एम था कि मुझे जुडिशरी में जाना है, आते इसलिए। फिर वो इधर कभी बालोतरा ट्रांसफर हो गया, कभी बाड़मेर ट्रांसफर हो गया, कभी कहीं हो गया। सर वो जॉब के साथ आने वाली है तो उसे मैं फेस करने के लिए तैयार हूँ। काम से मेरे जुडिशरी से ज़्यादा है सर मेरा लगाव। क्या मजिस्ट्रेट में क्वालिटी होनी चाहिए? सर इंटेग्रिटी, होनेस्टी और परसेवेरियंस, जुडिशियल कॉन्शियंस। कौन सा सब्जेक्ट तैयार किया? सर वैसे तो मैंने सभी पढ़े पर सीआरपी से और एविडेंस मुझे अच्छा लगता है पढ़ना। सम्मन केस और वारंट केस में क्या है? सर समन और वारंट केस में, समन केस वो होता है जिसमें 2 साल से कम की सज़ा का प्रावधान है, और वारंट जो 2 साल से ज़्यादा जिसमें आजीवन कारावास और डेथ सेंटेंस है प्रिंसिपल है। कंप्लेंट मौखिक भी हो सकती है क्या? जी सर हो सकती है। तो किसी ने मौखिक कंप्लेंट की, मजिस्ट्रेट ने कहा जुडिक्शन नहीं है, तो फिर क्या करेगा मजिस्ट्रेट? तो सर मजिस्ट्रेट उसको कंसर्न मजिस्ट्रेट के पास, जिसके पास जुरिस्डिक्शन है, वहाँ भेज दिया जाएगा। अच्छा, मजिस्ट्रेट डिस्चार्ज कब कर सकता है किसी को वारंट ट्राइबल केसेस में? सर मजिस्ट्रेट को जब लगता है कि प्राइमा फेसाई केस नहीं बनता और चार्ज से पहले उसको डिस्चार्ज किया जा सकता है। प्राइमा फेसी केस तो सेशन जज देखता है डिस्चार्ज होते थे। मजिस्ट्रेट क्या देखता है? सर जो मजिस्ट्रेट के सामने दस्तावेज पेश किए गए हैं, जैसे चार्जशीट है, पुलिस रिपोर्ट है, एफआईआर है, स्टेटमेंट है, उनको अगर सेम फेस वैल्यू पे भी ले लिया जाए तो भी कोई ऑफेंस नहीं बनता, तो फिर डिस्चार्ज। तो क्या मेजर चेंजेज आया आपकी राय में? पहले वाले लॉज में क्या कमियां थी जिनको फिलफिल करने के लिए ये लॉज लाए गए? सर पहले एविडेंस में अगर देखा जाए तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को क्लियरिफाई नहीं किया गया था कि सर्टिफिकेट कैसे देगा या फिर कौन देगा, जो अब क्लियर कर दिया है शेड्यूल ए एंड शेड्यूल बी में। और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की भी परिभाषा स्पष्ट नहीं थी, जो अब स्पष्ट है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस शेल इंक्लूड वीडियो रिकॉर्डिंग एंड मैसेज सेंड रिसीव्ड इन एनी फोन, लैपटॉप। भारतीय न्याय संहिता में क्या चेंज है? ये तो न्याय एविडेंस संहिता में सर कुछ ऑफेंसेज है जिनको डिलीट कर दिया गया और कुछ नए ऑफेंसेज जो जैसे सर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, और टेररिस्ट एक्ट है, और एडल्ट्री को डिलीट कर दिया गया है सर। और इस प्रकार और ये डिलीट हुए टेररिस्ट एक्ट? और नहीं सर, टेररिस्ट एक्ट ऐड हुए हैं, और एडल्ट्री जैसे है, कमिट टू सुसाइड, अटेम्प्ट टू कमिट टू सुसाइड, ये डिलीट कर दिए गए हैं सर। अच्छा अच्छा, नहीं तो ये तो संशोधन से भी हो सकते थे। यस सर, पर वो कॉलोनियल एरा का जो माइंडसेट था उसको डिलीट करने, उसको हटाने के लिए प्रयास किए गए हैं सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। ये जो प्रोबेशन एक्ट है आपका, इसमें एडमोनिशन पर कौन कौन से ऑफेंसेज है जिस पर रिलीज किया जा सकता है? सर 379, 380, 381, 420 और एनी ऑफेंस विच इज पनिशेबल लेस देन 2 years। अच्छा, प्रीवियस कन्विक्शन है फिर भी आप एडमोनिशन पर रिलीज कर सकते हैं? ही कैन नॉट बी रिलीज्ड इफ देयर इज अ प्रीवियस कन्विक्शन। कोर्ट किन किन बातों पर विचार करता है एडमोनिशन पर रिलीज करते समय? सर नेचर ऑफ ऑफेंस, एंटीसीडेंट्स और प्रीवियस कन्विक्शन इफ एनी, एंड ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस। कोर्ट बाउंड है क्या एडमोनिशन पर नो रिलीज करने के लिए? सर, कोर्ट इज नॉट बाउंड सर। अच्छा, और ये प्रोबेशन पे रिलीज कौन से सेक्शन में होते हैं प्रोबेशन एक्ट? 4 सेक्शन 4। ये प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट कॉल करना मैंडेटरी है कोर्ट पर? सर इफ इट इज अवेलेबल देन कोर्ट इज बाउंड टू सी, बट देयर इज नो प्रोविजन। अच्छा, विक्टिम के प्रोटेक्शन के लिए जो है पहले भी क्या प्रावधान थे, अभी नए लॉज में क्या
प्रावधान किए सर गए? नए लॉज में विक्टिम प्रोटेक्शन स्कीम है जो ऐड की गई है, एंड स्टेट्स आर डायरेक्टेड टू मेक विक्टिम प्रोटेक्शन स्कीम अकॉर्डिंग टू इंफ्रास्ट्रक्चर दे हैव। पहले जब पहले से- सीआरपीसी में क्या था ये बता दो आप। विक्टिम के लिए ऐसे 2-4 प्रावधान बताओ कि ये विक्टिम के वेलफेयर में थे प्रोविजन। सर गाइडलाइंस थी, एक माननीय उच्च न्यायालय ने एक गाइडलाइंस निकाली क्यों थी जैसे इस मामले में। सेक्शन 24 जो सीआरपीसी का उसके सबसेक्शन 8 में प्रोविजो में विक्टिम के पास राइट नहीं था कि वो अपनी चॉइस का एडवोकेट अपॉइंट कर सकता है? विक्टिम के लिए सर, यस सर, विक्टिम है, विक्टिम लाइक विक्टिम कंपनसेशन इस कुछ हाँ विक्टिम कॉम्पनसेशन कौन से सेक्शन में थी? 371A या 357 ए? 357 सर, 357। विक्टिम को कुछ ग्राउंड्स पर अपील करने का Yes, राइट sir, दिया if गया there is inadequate compensation is granted or he has been punished for lesser offense or one ground is more, sir. अच्छा मान लो किसी व्यक्ति ने विक्टिम ने या इंजर्ड ने या मुस्तकिस पार्टी ने अपना एडवोकेट प्राइवेट एडवोकेट भी अपॉइंट कर दिया Yes, sir. और उस केस को जो है वो प्रोसिक्यूशन ऑफिसर कंडक्ट कर रहा है, तो जो प्रोसिक्यूशन विटनेस है उनसे चीफ करने का और डिफेंस विटनेस है उनके क्रॉस करने का राइट किसको उपलब्ध रहेगा? जो प्राइवेट एडवोकेट अपॉइंट किया उसको या प्रोसिक्यूशन ऑफिसर ही करेगा सब? Sir, prosecution officer ही करेगा, but private advocate can assist him. असिस्ट कर सकता है। And upon written private prosecutor can file written arguments with permission of public prosecutor. या कोर्ट? With permission of court, sir, I think. अच्छा ये I'm not प्रोसिक्यूशन को विड्रॉ करते हैं Yes, sir. तो ये राइट है क्या पीपी एपीपी का जो है वो अपनी मर्जी से कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं? No, sir, it cannot be on whims and fancies of public prosecutor, but if it is in the interest of society. नहीं, उसके बाद भी कोर्ट का भी कोई रोल है क्या? Yes, sir, PP has to take consent of court. देयर मस्ट बी ए कंसेंट ऑफ There कोर्ट। must be consent of court. अच्छा, ये बयान मुलजिम क्या होता है? सर 161 में जो रिकॉर्ड किए जाते हैं by इन्वेस्टिगेशन के दौरान police, वो yes, बयान मुलजिम कहलाते हैं। सर आई एम नॉट श्योर बट दिस। अच्छा, और फिर प्रोसिक्यूशन जो विटनेसेस है कंप्लेनेंट और कंप्लेनेंट के जो विटनेस जिनके स्टेटमेंट पुलिस रिकॉर्ड करती है इन्वेस्टिगेशन के दौरान, वो कौन से प्रोविजन में रिकॉर्ड होते हैं? सर 161 में रिकॉर्ड होते हैं। और बयान मुलजिम भी? बयान मुलजिम, आई एम सॉरी सर, वो कोर्ट के द्वारा रिकॉर्ड किए जाते हैं और 313 में। 300 क्या पर्पज है उसका? वो सर- जो एग्जामिनेशन है अक्यूज की 313 पर्पज क्या है उसका? सर टू गिव एन opportunity to accused to explain the case by himself, to केस defend या himself. एक्सप्लेन द incriminating evidence given by a prosecution witness Yes, against sir, him? to explain the story by himself, to defend himself. अच्छा, उसमें वो कोई रिटर्न मटेरियल भी पेश कर सकता है उस 313 में रिप्लाई के अंदर? Sir, I am not sure about it, but I think he can. और ये 313 के बयान होते हैं ये ऑन ओथ होते हैं? No, sir, it is not on oath. और क्रॉस का राइट होता है क्या अपोजिट पार्टी को इन आंसर्स के रिगार्डिंग? Sir, I am not sure, but the statement shall not be taken into consideration or it अच्छा, cannot अक्यूज be- खुद विटनेस के रूप में आना चाहता है, परीक्षित होना चाहता है अपने बचाव में, कोई प्रावधान है ऐसा सीआरपीसी? Sir, yes, sir, 350 on written application. 50 और 15? 15, sir. 15 2-4 सर भी पूछेंगे क्वेश्चन अभी। आपकी 10th कहाँ से हुई है? सर ओसवाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल सुजानगढ़ से। ताल छापर कहाँ पे है? सर सुजानगढ़ से 10 किलोमीटर दूर है